ये बजट गरीब के समझ के बाहर है। जो एक्सपेक्टेशंस होती है एंड जिस तरह पहले पूरे परिवार एक साथ बैठ के बजट देखते थे कि क्या है हमारे लिए इस बजट में, तो ना महिलाओं के लिए इस बजट में कुछ खास है, ना हमारे युवाओं के लिए कुछ खास है। शिप रिपेयर के बारे में बोला और वाराणसी और पटना के बारे में बोला, केरला के बारे में कुछ नहीं सुन सका। तो ये सब हमें ज़रा सा आश्चर्यजनक है। यही हाल रहा तो लोहे पर पीतल चढ़ा करके जेवर बनाने पड़ेंगे। और ये बजट गरीब के समझ के बाहर है। जो बुनियादी चीज़ें हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, आप सोचिए उत्तर प्रदेश का हाल आपने सुना होगा, देखा होगा। पोस्टमार्टम होना है किसका, और पोस्टमार्टम के लिए ले किसको जा रहे हैं। ओटी में जाना किसको था, ले किसको जा रहे हैं। ये तो स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल है। और शिक्षा का हालत ये है कि बिना शिक्षा के हम विकसित भारत कैसे बनाएंगे। विकसित भारत का सपना अगर देखना है तो शिक्षा क्षेत्र में हमें ज़्यादा से ज़्यादा बजट देना पड़ेगा। ये समझ से बाहर बजट है, ये सपने दिखाने वाला बजट है। जिन लोगों ने अपने पुराने घोषणा पत्र पे कोई काम ना किया, उनसे उम्मीद क्या करोगे। बीजेपी से उम्मीद ही नहीं तो बजट से उम्मीद क्या करेंगे। ये हमेशा बड़े लोगों के लिए, 5% के लोगों के लिए बजट बनाते हैं, आम जनता के निराश किया है। और फिर 25 करोड़ अगर गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं तो कम से कम ये बताएं कि जो 95% आबादी हमारे देश की है, उस जो गरीब है उसकी प्रति व्यक्ति आय क्या है। क्या सरकार ये बताएगी प्रति व्यक्ति आय क्या है। उत्तर प्रदेश की ये किसी को राहत देने वाला बजट नहीं है। मिडिल क्लास का वोट ले लेंगे, गरीब का वोट ले लेंगे, किसान का वोट ले लेंगे, लेकिन बजट आएगा तो 5% लोगों के लिए बनाएंगे। उत्तर प्रदेश के लिए प्रधानमंत्री मिल गए हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो क्या जरूरत है और चीज की। अब सोचिए अयोध्या जैसी जगह पर तो इसीलिए मैंने कहा ये हालत रही तो सोने पर पीतल लगा करके जेवर पहनने पड़ेंगे। रिफॉर्म्स की बात कही गई है, रिफॉर्म्स कर रही लोग। कोई उम्मीद नहीं इनसे, बीजेपी से कोई उम्मीद नहीं है कि ना गरीब किसान गांव में रहने वालों के लिए कोई बड़ा फैसला लेंगे। जो बुनियादी ढांचा है उसको भी खत्म कर देंगे। There's nothing much in the budget and I think जो एक्सपेक्टेशंस होती है एंड जिस तरह पहले पूरे परिवार एक साथ बैठ के बजट देखते थे कि क्या है हमारे लिए इस बजट में, तो ना महिलाओं के लिए इस बजट में कुछ खास है, ना हमारे युवाओं के लिए कुछ खास है। और जिस तरह हम चाहते हैं कि एजुकेशन में, शिक्षा पे बजट बढ़े, सरकार की तरफ से ध्यान दिया जाए और स्वास्थ्य पे ध्यान दिया जाए। तो और कैंसर जिस तरह फैल रहा है, मैं समझती हूँ कि स्वास्थ्य, शिक्षा और किसानों को अगर नज़र में रखा जाए तो, और युवाओं को और महिलाओं को अगर नज़र में रखा जाए तो इस बजट में इन सभी मेजर सेक्शंस के लिए कुछ भी नहीं है। क्या बताऊँ यार, डिटेल्स तो बहुत कम मिले ना। जैसे कि 3-4 हेडलाइन थे, लेकिन जब हम इंतज़ार कर रहे थे कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा कहाँ आएगी, हमारे केरला में चाहिए हमें। हमारे तो बहुत लंबी ट्रेडिशन आयुर्वेदा के, लेकिन केरला का नाम नहीं सुना। फिशर, हाँ, कोकोनट तो शायद केरला ही हो सकते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में भारत का सबसे ज़्यादा बड़ा केरला कोकोनट प्रोड्यूसिंग स्टेट तो केरला ही है। तो वो तो होना चाहिए। वैसे भी फिशरीज़ में हमें कुछ बेनिफिट होना चाहिए। लेकिन जब शिप रिपेयर के बारे में बोला और वाराणसी और पटना के बारे में बोला, केरला के बारे में कुछ नहीं सुन सका। तो ये सब हमें ज़रा सा आश्चर्यजनक है। लेकिन ये भी कहूँ कि शायद डिटेल्स बजट डॉक्यूमेंट में होंगे, पढ़ा नहीं, अब तक सिर्फ भाषण सुने हैं। भाषण में तो बहुत कम डिटेल्स है जो हमें ज़रूरी थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।